हाय। कैसे हैं आप? नमस्कार। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में। क्या आपको पता है कि आपके एक प्रॉस्पेरस या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ठीक ठाक पैसा कमाया है और आपकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है, तो सिर्फ एक मेडिकल बिल आपको गरीब बना सकती है। आपको सिर्फ आप इतना बोलिए। बता दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस का एक ऐसा काला सच है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये एक सच्ची कहानी है जो ज्यादा नहीं, पिछले साल की घटना है। मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त हैं और वो उनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। हाँ, ठीक ठाक ही थी। उनको कोई बीमारी हो गई। वो दिल्ली के बड़े ही नामचीन अस्पताल में, जिसका बड़ा ही नाम है, उसमें भर्ती हुए और उनकी हालत बिगड़ गई। उनको आईसीयू में जाना पड़ा और आईसीयू में जाने के बाद उसको उनको कुछ ज्यादा ही दिनों तक रखना पड़ा। काफी ट्रीटमेंट चला, लेकिन वो बच गए। उनका कुल 15 लाख का इंश्योरेंस था। उनको तो लग रहा था कि किस बात की चिंता है, 10 लाख का ही बिल है, 15 लाख का इंश्योरेंस है। लेकिन शॉक ऑफ द लाइफ ये लगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने, जो एक मशहूर इंश्योरेंस कंपनी है, स्टार दाइची, उन्होंने उनको सिर्फ 3 लाख रुपए का हेल्थ क्लेम पास किया। अब ऐसा क्यों हुआ, वही हम इस आज एपिसोड में बात करेंगे। उसके बाद कई और भी घटनाएं हैं, क्या ही बताऊं। मेरे एक और दूसरे भी मित्र हैं, उन्होंने एक और इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लिया था करीब, और वो हर साल 32,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम भरते थे। अचानक उनको सूचना मिली कि प्रीमियम बढ़ गया है। अब उनको उसी चीज के लिए 49,000 रुपए देने होंगे। अब उनकी लिमिटेड सैलरी में ये प्रीमियम देना तो उनके लिए कतई संभव न रहा। ऐसे अनेक केसेज हैं जो आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी भी हॉस्पिटल के सामने, खासकर ये जो 5 सितारा हॉस्पिटल है, सामने जाकर खड़े हो जाएं आप, मरीजों से थोड़ा सा बात करें, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो एक चीज है ना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, और कई बड़े लुभावने स्लोगन्स दिए जाते हैं, उनकी सच्चाई आपके सामने बहुत ही दर्दीले तरीके से बेपर्दा हो जाए। तो आज हम एक एक करके इन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे, और ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि आखिर क्या वजह है कि इतनी गंदगी है इस इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर में, इंश्योरेंस में, हॉस्पिटल्स में। कहते हैं ना, गंदा है पर धंधा है। हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल ऐसा ही फील्ड है। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो प्रीमियम्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, आखिर उसकी क्या वजह है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है, ओवर चार्जिंग बाय हॉस्पिटल्स। यानी हॉस्पिटल्स ओवर चार्ज करते हैं। अब आपको एक बात बताता हूं, एक बड़ा ही मशहूर हॉस्पिटल है
दिल्ली का ही वो हॉस्पिटल है। वहां एक ही बीमारी, यानी एक मेरे अ, मित्र हैं, उनकी उनकी नी की सर्जरी हुई, तो उनको एक्स अमाउंट ऑफ बिल आया, नहीं मान लिया कि 4 लाख रुपए का बिल आया। तो जब उन्होंने अपनी माँ का करवाया, तो बिल्कुल सिमिलर सर्जरी में उससे 3 गुना ज्यादा बिल आया। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। और अगर आप ये जो हॉस्पिटल्स हैं, अगर आप उनके बिल्स का एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। इसका कारण ये है कि जो हॉस्पिटल्स है, जो एक जेन्युइन जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट से कई गुना ज्यादा रकम वसूलते हैं। और अल्टीमेटली हॉस्पिटल्स को ये रकम इंश्योरेंस वाले पे करते हैं। तो अब ये इंश्योरेंस पर इतना दबाव आता है कि वो कॉस्ट बढ़ाने को मजबूर हो जाते हैं। यानी यहाँ पर जो मुजरिम है वो हॉस्पिटल वाले हैं। अब दूसरी वजह क्या है? अनावश्यक सर्जरी, ये एक बड़ी समस्या है। यानी आपको हार्ट सर्जरी की जरूरत ना हो, लेकिन सर्जरी करके स्टेंट लगा दिया जाता हो। आपको नी सर्जरी की जरूरत ना हो और नी की सर्जरी कर दी जाती है। अब इस बात से ना मुझे एक चीज याद आती है कि मेरे एक दोस्त हैं जो पत्रकार ही हैं, और वो दिल्ली के ही, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये मेरा छुटकू सा चैनल है जो अभी ठीक से ग्रो भी नहीं हुआ है, वो ये बंद करवा देंगे। तो वो गए, उनके गले में थोड़ी खराश थी, और वो एक मशहूर ईएनटी के जो सर्जन हैं उनसे मिले, उनसे थोड़ा परिचय भी था उनको। तो उन्होंने उनको बोला कि एक्सरे या जो कुछ भी है उन्होंने करवाया, और डायग्नोसिस के बाद बोला आप तो तुरंत करवाइए गले का, नहीं तो आपकी आवाज परमानेंटली चली जाएगी। वो बेचारे शॉक्ड हो गए। अच्छा, उनकी भी आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, हाँ ठीक थी, बट ही वाज अगेन नॉट इन वेरी गुड फाइनेंशियल हेल्थ। और इस तरह की चीज अगर सुनने को मिले तो आदमी डर ही जाता है। तो फिर वो सेकंड ओपिनियन के लिए दिल्ली एम्स में गए। वहां के डॉक्टर ने जो बोला, आप चौंक जाएंगे। उन्होंने बोला कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ गार्गलिंग कर लीजिए। यानी आप देखिए, ये तो सिर्फ एक बात हुई। अभी मैं हाल हाल की ही बात बताता हूँ। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ नोएडा में, मेरे ऊपर के फ्लैट में एक लेडीज हैं जो मेरे बच्चे की ट्यूशन टीचर भी हैं। उनके नी में बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कई हॉस्पिटल्स को दिखाया। उनके दरअसल लिगमेंट में कुछ परेशानी आ गई थी। तो उन्होंने करीब 4 बड़े-बड़े और नामचीन हॉस्पिटल्स में दिखाया, और चारों ने ही उनको घुटने की सर्जरी करवाने की सलाह दी। जबकि उनकी उम्र बमुश्किल 35-36 रही होगी, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ओबीज है। अब वो परेशान अब वो परेशान बिल्कुल, करे तो क्या करे? फिर वो आयुर्वेदिक सर्जन के पास, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास गए। उन्होंने बोला कि आप कुछ मत करो, आप बेड रेस्ट करो कुछ समय तक कंप्लीटली, और कुछ दवाइयां सजेस्ट की और कुछ लाइफ स्टाइल में चेंजेस सजेस्ट किए हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको शायद यकीन नहीं होगा, अब वो पूरी तरह से ठीक है। उनको किसी तरह के नी रिप्लेसमेंट की कोई जरूरत नहीं है, उनका नी पूरी तरह से रिकवर हो गया। ऐसे एक दो मामले नहीं है, ऐसे हजारों मामले हैं, लाखों मामले हैं।
आपको एक डेटा दिखाता हूं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि 44% जो सर्जरी हो रही है इंडिया में वो अननेसेसरी है, यानी उनकी कोई जरूरत नहीं। यानी लगभग हर जो दूसरी सर्जरी हो रही है हिंदुस्तान के भीतर वो रिक्वायर्ड नहीं है। उनको सिर्फ अ, पैसा कमाने के लिए डॉक्टर्स करवा रहे हैं। अब अगला डेटा आपको और भी चौंका देगा, दिल थाम के रखिए। सबसे खराब हालत जो है वो प्रेगनेंसी रिलेटेड सर्जरीज की है, यानी 80% जो सर्जरीज हो रही हैं वो अनरिक्वायर्ड है। यानी वो नॉर्मल डिलीवरीज हो सकती हैं लेकिन उनको सर्जरी कर दिया जाता है। सर्जरी करके भाई आराम से 2-2.5 लाख का बिल तो फाड़ ही दिया जाता है। अब आते हैं दिल के ऊपर, इससे आपका दिल थम जाएगा। तो 40% हार्ट सर्जरीज हैं, यानी आप डॉक्टर के पास, आपको सीने में कोई परेशानी हुई, डॉक्टर आपको एंजियोप्लास्टी करवाने के लिए कहता है और उसके बाद बोलता है कि भाई आपको तो स्टेंट लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप गए, आप मरे क्या ना करे आप करवा लेते हैं। लेकिन ये बड़ी सच्चाई है कि जो 40% सर्जरीज हैं वो बिल्कुल अनावश्यक हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और 44% मामले यानी 44% जो नी रिप्लेसमेंट की सर्जरीज हैं वो भी बिल्कुल फेक है, कोई जरूरत नहीं है उनकी। तो आप इसी से समझ लें, एक तो मेरा ही केस है, मेरे दोनों आंखों में कैटरेक्ट है और मैं एक बहुत प्राइवेट आई हॉस्पिटल में गया जिसका काफी बड़ा नाम है, जिनका बहुत बड़ा चेन है। और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भाई आप तुरंत मोतियाबिंद की सर्जरी करवाइए, और लेंस वेंस की कीमत वीमत दिखाने लगे और बोला कि एक में कम से कम तो आपको 70,000 के आसपास का खर्च आएगा और 1.5 लाख में ये दोनों हो जाएगा लगभग। मुझे लगा यार कि थोड़ा सा सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए मुझे ना। एक इन हॉस्पिटल्स में जो ये जो सफेद कोट वाले जो बोलते हैं ना, मुझे थोड़ा सा डर लगता है। मैं गया एम्स में, राजेंद्र नेत्र संस्थान में जो एम्स के अंदर है, वहां पर बिना किसी पैसे के मेरा ट्रीटमेंट हुआ। अच्छे से देखा, करीब 7-8 डॉक्टर्स की टीम ने देखा, रेडियोलॉजिस्ट, रेटिना, जितने भी तरह के स्पेशलिस्ट थे, जिसमें उस विभाग के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने भी देखा। और क्या गमीर, क्या गरीब, क्या अमीर, सबको बहुत अच्छे से देखा। और आप हैरान हो जाएंगे, उन्होंने बोला कि अभी आपको सर्जरी करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका जो कैटरेक्ट है वो अभी पका नहीं है, मैच्योर नहीं हुआ है। ऐसे में सर्जरी करवाने पर आंख के लिए खतरनाक हो सकता है। तो आप इसी से सोच करके देखिए कि लूटपाट और फ्रॉड का क्या आलम है। अब दूसरी जो बहुत बड़ी वजह है प्रीमियम्स बढ़ने की, वो है फ्रॉडुलेंट इंश्योरेंस क्लेम्स, यानी वैसे क्लेम्स जो कि फ्रॉड है, सही नहीं है, और उनको सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों को लूटने के लिए ही लाया गया है। इसमें कई तरह की चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग क्या करते हैं, अपनी बीमारियों को छुपा लेते हैं और 1 साल या 2 साल के बाद उसको डिस्क्लोज करते हैं, बताते हैं कि ये बिल्कुल मेरा फ्रेश डिजीज है, और उनको क्लेम देना होता है। तो इस तरह के फ्रॉडुलेंट क्लेम्स के बड़े मामले हैं। हालांकि इंश्योरेंस कंपनियों ने काफी जांच किया और पाया कि कई हॉस्पिटल्स लोगों के साथ सेटिंग करके फ्रॉड ट्रीटमेंट करते थे और फिर पैसा वसूल करते थे और बंदरबाट होती थी। हालांकि इस तरह के फ्रॉड्स पर काफी रोक लगा है लेकिन फिर भी हो रहा है। तीसरा एक बड़ा फ्रॉड इंश्योरेंस कंपनियों का है, वो है, आप इसे स्कैम ही कह सकते हैं, ये कैशलेस फ्रॉड है। कैशलेस का मतलब तो ये हुआ कि
भाई आपके घर में कोई शख्स बीमार हुआ, आपके पास कार्ड लेकर के गए और हॉस्पिटल ने एडमिट कर लिया और फिर सारा पैसा आराम से इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। हाँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप दीवा स्वप्न है, थोड़ा सतर्क हो जाइए। कई कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनीज ने अब धीरे धीरे चुपके चुपके ऐसे स्कीम्स लाने शुरू कर दिए हैं कि वो सिर्फ अपने एक खास नेटवर्क हॉस्पिटल्स या एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में ही कैशलेस स्कीम की सुविधा मिलेगी। अब ऐसे में हो ये रहा है या हो ये सकता है कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आपके घर में किसी, भगवान न करे अगर किसी को आती है और लोग उसको एडमिट करवाते हैं और आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में चले जाते हैं जो उस इंश्योरेंस कंपनी से नेटवर्क नहीं है, तो फिर ऐसे में पूरी तरह से इंश्योरेंस कंपनी उसको रीइंबर्स करने से मना कर दे सकती है। अब आपको तो लगेगा कि आपका 20 लाख का इंश्योरेंस है, 25 लाख का इंश्योरेंस है, लेकिन वो नहीं देगी। तो आप थोड़ा अपने एजेंट से ये सतर्क हो जाए और इस तरह के जो फाइन प्रिंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये शॉक ऑफ द लाइफ आपको लग सकता है। कवरेज इज ए फ्रॉड। अब मैं आता हूं अपने जो पहली केस स्टडी जो मैंने बताई थी अपने दोस्त की, कि वो 15 लाख का उनका था और 7 लाख का ही 6 या 7 लाख का ही मिला, बाकी उनको भरना पड़ा। वो इसलिए होता है कि उसमें कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। अब कवर तो 15 लाख का है, लेकिन रूम रेंट जो है उनका आया 10,000 रुपए पर डे का उन्होंने लिया। यही था कि जो रूम खाली होगा वो हॉस्पिटल वाले दे देते हैं, तो उनका टोटल 70,000 अगर बिल आया। लेकिन उनकी पॉलिसी में साफ मेंशन था कि जो रूम रेंट होगा उसका मैक्सिमम लिमिट जो होगा 4,000 होगा। ऐसे ही आईसीयू चार्जेज के लिए सिर्फ 20,000 ही रुपए वो दे रहे थे, जबकि उनके आईसीयू में हर दिन 60 से 70 हजार रुपए खर्च हो रहे थे, यानी 3 दिन का ही 1,80,000 रुपए खर्च हो रहा था। ऐसे ही डॉक्टर्स विजिट, हर बार डॉक्टर 3 बार विजिट करते थे और काफी दिनों तक विजिट किया, मान लिया कि 14 दिनों का विजिट किया तो 42,000 का हुआ। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपने ली है उसमें हो सकता है कि सिर्फ एक बार की ही कैपिंग हो। दूसरा, अदर चार्जेस जैसे कंज्यूमेबल, जैसे ग्लव्स और निडल्स, कई तरह की चीजें होती हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होती है। तो पता चलेगा कि कवर तो आपका 15 लाख का है, लेकिन एक्चुअली जो अप्रूव हुआ उनका वो अ, बहुत ही कम हुआ और उनको बड़ी भारी रकम, एक मेजॉरिटी जो मैं कहूंगा उनको अपने पॉकेट से देना पड़ा। तो ये जो चीजें हैं आप बहुत अच्छे से आप देख लें कि क्या क्या एक्सक्लूजन्स है। एक्सक्लूजन्स जो है उस पर आप खास तौर पे ध्यान दें और एजेंट से पूछें, और पूछने के बाद जो कंप्लीटली जो उसकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जब आपको इशू होने के बाद मिलता है तो उसको देखें, और देखने के बाद आप फैसला करें। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कवरेज अमाउंट का ये मतलब नहीं होता है कि आपको कंपनी उतना कवरेज देने के लिए, उतना पैसा देने के लिए बाध्य है। ये कहते हैं ना, हमने वो सिगरेट की चेतावनियां पढ़ी होंगी, पढ़ी हैं, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो इतना छोटा लिखा होता है कि कोई भी नहीं पढ़ पाता उसको। आप इंश्योरेंस पॉलिसी का चुनाव करते वक्त थोड़ा सतर्क रहिए, स्टडी कीजिए, और जो फाइन प्रिंट्स हैं, जो सटलिटीज है, जो नुआंसेज हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। आखिर ये आपके आपके और आपके परिवार के हेल्थ का मामला है। तो आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो और आपको लग रहा हो कि ये
आपको बाकायदा इन्फॉर्म कर रहा है तो कृपया बेल आइकॉन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो की जो नोटिफिकेशंस है आने वाले टाइम में मिलती रहे। और ये जरूर कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, कुछ भी हो जरूर बताइए। धन्यवाद।